कक्षा 12वीं के प्रिय विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपका राजनीति शास्त्र का पेपर जो कि होने वाला है त्रैमासिक, उसका पूरा सोल्यूशन हम आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले। ज़्यादा टाइम नहीं बचा हमारे पास, जितना हो सके कवर कीजिएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा, पूरे टिक मार्क मिलेंगे। देखिएगा, शीत युद्ध के दौरान दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि के साथ जुड़े थे? तो वार्सा पैक्ट। क्लियर है। और वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन थे? तो व्लादिमीर पुतिन थे। तीसरा है 9/11 की घटना हेतु निम्नलिखित में से किसे उत्तर माना गया था? तो अल-कायदा। क्लियर है। तीसरा देखिएगा, सॉरी तीसरा होगा, चौथे में थाईलैंड। अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट आप तो लेते चलिएगा, जितना हो सके उतना याद करने की कोशिश करिएगा। क्लियर है। साथ ही साथ 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड हो रहे। कोई भाई कोई दोस्त हो, चैनल के लिंक जरूर पहुंचाइए, जिससे वो उनकी क्लास के जो पेपर डल रहे हैं उनको देखकर अच्छे से मदद मिलकर अच्छे से अंक ला सके, है ना। रिक्त स्थान देखिएगा, 5 देश के संस्थापक सदस्य है तो आसियान। क्लियर है। आसियान क्या है? संस्थापक है किसका? 5 देश का, है ना। दूसरा है अमेरिका वर्चस्व को चुनौती धरातल से मिलेगी, तो संस्कृति और क्या है? एक आर्थिक से। और सोवियत संघ में राजकुमार आ जाएगा। और योजना आयोग चौथे में। 5वें में है पुराने शीत युद्ध के दौरान यूरोप था, जबकि एक नए शीत के दौरान एशिया था। क्लियर है। मतलब पहले पुराने में क्या था? यूरोप था, परंतु अब नए जमाने नए शीत में क्या हो गया? एक एशिया हो गया। क्लियर है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जो आपका यहाँ पर छठा वो नहीं मिला है। क्लियर है। जोड़ी देखिएगा, क्यूबा मिसाइल संकट है तो ब्लूलेस बेल्जियम। शॉक थेरेपी या शॉक थेरेपी जो है वो आर्थिक मॉडल है, तो यहाँ से इसका भी अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। बड़ी ही सिंपल और आसानी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। जितना हो सकेगा आपकी फुल मदद, त्रैमासिक चाहे अर्धवार्षिक चाहे वार्षिक हो, तीनों परीक्षा में मदद मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब हुआ? तो 1964 में हुआ था। क्या क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार एवं विकास, तो कब हुआ? 1964। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत गणराज्य कौन था? तो लुथियाना। तस्कंद किस देश की राजधानी? तो उज्बेकिस्तान की है। सद्दाम हुसैन को कब आक्रमण किया? तो 30 दिसंबर 2003 को आक्रमण कर दिया था। सॉरी, सद्दाम हुसैन को कब आक्रमण किया ये नहीं मिला, है ना। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1962। और ये आपका देखिएगा, पहले का ये आ जाएगा, दूसरा में आपका लुधियाना, तस्कंद में आपका तीसरा, और हुसैन ने कब आक्रमण किया गया था? तो 30 दिसंबर 2006 को। और ये आपका पांचवा क्या है? चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? कच्छ तीव कहाँ स्थित है? ये आपका छठा। और 7वें भारतीय चुनाव आयोग। आगे बात समझ में सत्यासत्य कहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके 2-2 नंबर के। यहाँ पर देखिए, पहला जो प्रश्न है, कूटनिरपेक्षता का प्रमुख उद्देश्य। शॉक थेरेपी की 2 परिणाम लिखे हैं। अमेरिका वर्चस्व का परिणाम कैसे माना जा सकता है ना। यहाँ से बढ़िया सा आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके लीजिए। जितनी मदद मैंने कहा ना उतनी हो सकेगी वो आपकी की जाएगी। और यदि कोई सोल्यूशन इसका मिलेगा तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा, पर मेरे भरोसे सोल्यूशन का मत रहिएगा, क्योंकि सारा आपको पेपर बता दिया। आप टाइम कम बचा है, तो आप आपके स्तर से किसी विद्यार्थी को कौन सा प्रश्न याद है, किसी को याद है, किसी को नहीं याद है, किसी को सारे प्रश्न याद, किसी को कुछ भी नहीं याद, तो अपने अपने स्तर से अपने अपने प्रिंटेड नोट्स में कर लीजिए। नहीं याद तो सर्च मार कर जरूर करिएगा, पर करिएगा जरूर इन क्वेश्चनों को। क्लियर है। और जैसे यहाँ पर जाएंगे तो 17वां, अल-कायदा पर अति संक्षिप्त टिप्पणी। और यह आपका 20वां, 21वां, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई? कोई 4 कारण। और अमेरिका वर्चस्व के रास्ते में आने वाले उदाहरणों को संक्षेप में समझाइए। क्लियर है। तो इस प्रकार मैंने जो आपको यहाँ पर हमारा जो 12वीं क्लास का राजनीति शास्त्र का पेपर था
वो पूरा आराम से सॉल्व करा दिया है। क्लियर है। कोई और जानकारी इस चैनल से आएगी तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि पेपर से रिलेटिव आपके इस चैनल से सारी जानकारी मिलेगी। कब क्या होगा तो चैनल पर आप एक्टिव जरूर रहेगा, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहेगी और साथ ही साथ अच्छे से अंक भी मिलेंगे।